तो आज मैं रिसेंटली अमेज़न प्राइम में रिलीज़ हुई छोरी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो छोरी 2017 में आई हुई लपाछपी जो एक मराठी मूवी थी उसी के ऊपर बेस्ड है और दोनों मूवी के डायरेक्टर भी सेम हैं, विशाल फूरिया। तो चलिए आप और हम मिलकर छोरी मूवी की कहानी को जानते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक खेत में किसी से डर के भाग रही थी। कुछ दूर भागने के बाद जब वो औरत गिर जाती है तब 3 छोटे बच्चे आकर उसे एक नाइफ देता है। वो औरत बोल रही थी कि वो ऐसा नहीं करेगी, बट हम देखते हैं कि उसको अपने हाथों पर ही कंट्रोल नहीं था और उस चाकू से अपना खुद का ही पेट काट लेती है। और इसी के साथ साथ मूवी की सीन चेंज हो जाती है। तो मूवी के नेक्स्ट सीन में हम साक्षी को देखते हैं जो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज भी चलाती थी। देन बाद में हम साक्षी के हस्बैंड को भी देखते हैं, हेमंत। वो अपने ड्राइवर कजला के साथ आया था। तो दोनों अपने घर जाते हैं जहाँ पर कजला साक्षी को उसकी होने वाली बच्चे के लिए एक गिफ्ट देता है। इससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देन जब रात को साक्षी सो रही थी तब उसे कुछ मारपीट की आवाज़ सुनाई देता है। जब वो नीचे जाती है देखने के लिए तब हेमंत को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तो हेमंत ने चंदेल नाम के एक गुंडे के पास से कुछ पैसे उधार लिया था। तो ये गुंडे भी उसी के थे। तो वो लोग हेमंत को 24 घंटे के टाइम देता है और अगर पैसे नहीं मिला तो सबको मार देंगे, ये धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में हेमंत कहता है कि उसने बिजनेस शुरू करने के लिए ये लोन लिया था, बट बिजनेस तो शुरू हुआ ही नहीं और इससे हेमंत लोन भी चुका नहीं पाया। तो फिर साक्षी हेमंत को कहती है कि उसको कहीं दूर पे चले जाना चाहिए जहां उन लोगों को कुछ टाइम मिल जाएगा और वो लोग उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। फिर हेमंत के ड्राइवर कजला आते हैं और उसका कहना था कि वो लोग उसके साथ उसी के ही गांव में जा सकता है जहां सिर्फ गिन के 4-5 ही घर है और इसी वजह से वो लोग उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। देन वो लोग निकल पड़ते हैं और सुबह तक गाँव में पहुँच जाता है और एक खेत के पास कार को रोक के उन दोनों को आगे सीधा बढ़ते हुए बोलकर खुद कार को कहीं पर रखने चला जाता है। देन साक्षी और हेमंत दोनों खेत में से होते हुए आगे बढ़ते हैं और एक स्केयरक्रो के पास आकर रुकता है जहां हेमंत साक्षी को बैठा के खुद रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। तो काफी देर हो जाती है और अभी तक हेमंत आया नहीं था। तो परेशान होकर साक्षी हेमंत को ढूंढने के लिए खुद चलने लगती है और चलते चलते फाइनली वो एक घर के पास पहुंचती है और सडनली एक औरत को देखकर डर जाती है। बट वहाँ पर हेमंत भी था और ये घर कजला जी का था और वो औरत उनकी पत्नी भानु देवी थी। तो उन दोनों का कहना था कि कब से वो लोग साक्षी को ढूंढ रहे थे। एनीवे तो थोड़ी दूर जाने के बाद सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो साक्षी सबको प्लेट देने के बाद खुद के लिए भी प्लेट लगाती है। बट भानु देवी का कहना था कि पहले घर के मर्द खाना खा ले फिर औरतों को खाना चाहिए। खैर तो बाद में खाना खाते हुए साक्षी इस घर के बारे में पूछती है जहाँ पर भानु देवी कहती है कि पहले वो लोग भी यहाँ पर रहा करते थे बट पास वाली घर पे उनकी देवर रहते थे बट वो अब नहीं रहा, वो गुजर चुका है। और साक्षी हेमंत के आने से ही बहुत दिनों के बाद इस घर को खोला गया है। फिर खाने के बाद कजला और भानु देवी उन दोनों को वहीं पे छोड़कर खेत से होते हुए अपने घर पे चले जाते हैं। उधर सोते टाइम हेमंत उन लोगों की तारीफ कर रहा था बट साक्षी का कहना था कि भानु देवी का सोच बहुत पुरानी टाइप का है। खैर तो फिर कुछ देर बाद हेमंत सो जाता है और साक्षी पास वाली रूम में कुछ फील करता है बट वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह कजला आकर हेमंत को ले जाता है खेत दिखाने के लिए। उधर साक्षी और भानु देवी बातें कर रहे थे जहाँ भानु देवी साक्षी को देखकर समझती है कि पिछली रात उसे शायद ठीक से नींद नहीं हुई है। तो वो कहती है कि धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बट इसे साक्षी का कहना था कि वो लोग तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आए हैं, हेमंत ने आपको बताया नहीं। तो इससे भानु देवी थोड़ा अजीब बिहेव करते हुए कहती है कि पत्नियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। खैर तो इसके बाद भानु देवी कुछ काम में बिजी हो जाती है और साक्षी भानु देवी का देवर योगेश्वर के कमरे में जाती है जहां उसको बहुत बुरी एक स्मेल आती है।
दिन साक्षी खेत में जाती है जहाँ थोड़ी दूर पे उसे कुआं मिलता है। तभी वहाँ पर हेमंत आ जाता है और दोनों घर पे जाते हैं, जहाँ हेमंत का कहना था कि पैसों का इंतजाम हो गया है और उसे कजला के साथ शहर जाना होगा। तो यहाँ साक्षी भी जाना चाहती थी, बट हेमंत उसे उस हालत में यहीं पर ही रखना चाहता था, जिससे साक्षी रूठ जाती है। और तब भानुदेवी आकर उसे समझाती है कि ऐसा गुस्सा करने से बच्चा भी माँ जैसा होगा। फिर वो साक्षी को एक कहानी सुनाने लगती है कि एक गांव में एक हरा भरा पेड़ था जहाँ एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। बट एक दिन एक नागिन आ जाती है जो पूरे पेड़ को जहरीला कर देती है, और वो कौवा जब भी अंडा देता था तब तब वो नागिन उस अंडे को खा लेती थी। तो एक दिन एक चिड़िया अपने परिवार के साथ उस पेड़ में रहने आई, जिसे देखकर कौवा को एक आइडिया आया। वो अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रख दिया और चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में ले आया, और फिर नागिन आकर कौवा के घोंसले में से चिड़िया का अंडा खा लिया, कौवा का अंडा समझकर, जिससे कौवा का अंडा बच गया। और कहानी सुनाते सुनाते भानुदेवी बहुत इमोशनल हो जाती है। खैर, तो पूरे दिन भानुदेवी और साक्षी अच्छे से टाइम स्पेंड करता है, साथ संवरना, बाल वगैरह बनाना। तो इससे साक्षी को बहुत अच्छा लगता है। और जब रात को भानुदेवी अपने घर पे जाने वाली होती है, तब साक्षी बोलती है कि वो बहुत दिनों के बाद उसको माँ जैसा प्यार उनसे महसूस हुआ। फिर साक्षी अपने कमरे में चली जाती है, और तब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ झांक के चला जाता है। एनीवे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हेमंत शहर के लिए चला जाता है, और साक्षी घर के बाहर एक औरत को देखती है, और ये वही औरत है जिसे हमने मूवी के शुरू के सीन में देखा था भागते हुए। और उसके पेट पर साक्षी उस निशान को भी देखती है जब वो औरत ने अपना पेट काटा था। तभी भानुदेवी आकर उस औरत के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और साक्षी को अंदर ले जाती है। तो यहाँ पर भानुदेवी बोलती है कि वो औरत उसके बेटे राजवीर की पत्नी रानी है। तो जब रानी प्रेग्नेंट थी तब भानुदेवी और राजवीर बहुत खुश थे। उस समय भानुदेवी रानी को खेत में जाने नहीं देती थी, बट फिर भी एक दिन रानी खेत में चली जाती है और गिरने के कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। और बच्चे के मरने के बाद रानी एकदम चुपचाप सी हो गई। उसके बाद राजवीर भी शहर में चला गया, वो अभी तक लौट के नहीं आया। तो इसे सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगता है और भानुदेवी को बोलती है कि उसके होने वाला बच्चा भी तो आपका ही है। तो ये सुनकर भानुदेवी खुश हो जाती है। दिन रात को जब भानुदेवी वहाँ पर नहीं थे, तब साक्षी को 3 बच्चे दिखते हैं जो घर में हर जगह खेल रहे थे। तो बच्चों से साक्षी को बहुत लगाव था, सो वो 3 बच्चों के पीछे पीछे उन्हें ढूंढने जाती है। बट तभी भानुदेवी वहाँ पर आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। जब भानुदेवी को सब पता लगता है तब वो साक्षी को उनसे दूर रहने के लिए बोलती है। बट यहाँ पर साक्षी उन बच्चों से दूर क्यों रखे खुद को, ये समझ में नहीं आता। तो वो बोलती है वो ऐसा नहीं करेगी। उससे भानुदेवी बोलती है कि रानी को भी ये बात उसने समझाया था, बट उसने बात नहीं मानी और देखा क्या हाल हुआ उसके साथ। तो इस सब से साक्षी को बहुत अजीब लगता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी को फिर से वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो अभी साक्षी के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। और खेलते खेलते पास वाली रूम से साक्षी को एक रेडियो बजते हुए मिलती है, जहाँ एक रिकॉर्ड प्ले हो रही थी। एक औरत गा रही थी, जैसे कि लुका छुपी खेलने आई छोटी माई, और साथ ही कुछ बच्चों का हंसने का भी आवाज थे उसमें। तो साक्षी उस कमरे में जाती है जहां हम देखते हैं कि उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है और उसके साथ में एक बच्चा। तो तभी भानुदेवी आ जाती है और फिर से उन बच्चों के पीछे जाने के लिए साक्षी को बहुत डांटते हैं। तो बातों ही बातों में रानी का भी टॉपिक उठता है। साक्षी का कहना था भानुदेवी रानी के ऊपर बहुत अत्याचार करती है, बच्चे नहीं हुए इसीलिए। खैर, तो बहस के दौरान भानुदेवी बोलती है कि साक्षी के पेट में एक लड़की है। वो ये सब बातों को समझ जाती है और हेमंत को तो एक बेटा चाहिए। सरप्राइज ना कि कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है इसे समझने के लिए। खैर, तो साक्षी बोलती है कि हेमंत ऐसा नहीं है, उसकी सोच इतनी भी छोटी नहीं है। उसके बाद उसी रात को हेमंत आ जाता है और उसको साक्षी सब कुछ बोलती है कि आप शायद उन लोगों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो हेमंत भी मान जाता है और दोनों वहाँ से रात को ही जाने लगते हैं। तभी कचला आकर हेमंत के ऊपर हमला करता है और भानुदेवी साक्षी को बेहोश कर देती है।
देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भानु देवी साक्षी को लेकर एक तांत्रिक के पास थी। देन कमरे में ले जाकर भानु देवी साक्षी के हाथ पैर को बांध देती है और वो उसकी स्टोरी सुनाने लगती है कि उसकी 4 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा राजवीर और 3 छोटे छोटे बच्चे। तो एक दिन भानु देवी की देवर शादी करता है सुनैनी नाम की एक औरत से। तो भानु देवी का कहना था सुनैनी डायन थी, क्योंकि शादी के बाद भानु देवी के बच्चे पूरा दिन सुनैनी के साथ ही ज्यादातर रहता था। भानु देवी अपने बच्चों से दूर हो जाती है। देन एक दिन सुनैनी खुद प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चों से दूर रहने के लिए उसकी पति वेगेश्वर ने भी उसे बहुत समझाया, बट सुनैनी अपने पति को ही मार दिया और भानु देवी की 3 बच्चे को लेकर कुएं में छलांग लगा दी। देन बाद में भानु देवी के बड़े बेटे राजवीर की शादी होती है रानी से, बट जब रानी 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब उससे सुनैनी की स्पिरिट दिखती है और फोर्सफुली उसे अपना पेट काटने के लिए मजबूर करती है। फिर भानु देवी राजवीर की दूसरी शादी करवाया। जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसे भी मार दिया बच्चे के साथ, और फिर तीसरी शादी के बाद भी ऐसा हुआ। भानु देवी हार मानने वाली नहीं थी, तो अब वो राजवीर को शहर में भेज दिया। उसने एक लड़की के साथ शादी की और उसकी पत्नी भी अब 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो तांत्रिक का कहना था कि अगर कोई औरत जो 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो और अगर वो इस घर में 3 दिन सरवाइव कर लिया तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। इसीलिए भानु देवी साक्षी को वहां पर अकेली छोड़कर चली जाती है। देन हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो साक्षी के पेट पर हाथ रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी अपने पेट के ऊपर एक जली हुई हाथ के निशान को देखती है। देन साक्षी हर जगह हेमंत को ढूंढती है और फिर उसके कमरे में वो ही 3 बच्चे आ जाते हैं। उनका कहना था साक्षी के पेट में जो बच्ची है वो लोग उसे ले जाएंगे, बट वो तीनों उन बच्ची का ख्याल रखेंगे। और धीरे धीरे साक्षी को हर जगह सुनैनी और 3 बच्चे दिखाई देते हैं, जहाँ पर एक जगह वो तीनों कुएं में गिर जाते हैं। तो फिर साक्षी अपने आप को संभालती है कि इन सब को एक भ्रम है ये समझकर। देन वो बहुत कोशिश करती है कि खेत से बाहर जाने की, बट कुछ भी नहीं होता। देन जब रात को वो कमरे में जाती है तब उसे वहाँ पर सुनैनी दिखती है, जिसके ऊपर तेल डाल के भानु देवी के साथ कजला और राजवीर उसे जला देते हैं। तो ये सब एक इल्यूशन था जो सब साक्षी देख रही थी। देन वो इस जगह से निकलने के लिए अपने दुपट्टे में मैप बनाकर खेत के चारों तरफ जाके चेक करती है, बट हर जगह पे उसे रास्ते बंद मिलता है। तो थक हार के साक्षी उसी खेत में ही सो जाती है। सुबह उठने के बाद वो पहले तो घर जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंढती है, क्योंकि भानु देवी उसे ऐसा ही भूखी प्यासी छोड़कर चली गई थी। बाद में साक्षी फिर से सुनैनी और बच्चों को देखती है, जहां सुनैनी प्रेग्नेंट थी, और उसके पास भानु देवी आकर सुनैनी को बहुत गलत सलत बोलती है और सुनैनी के पेट में छोड़ी थी और उन सबको एक बेटा चाहिए था। तो इसीलिए भानु देवी योगेश्वर से बोलता है कि सुनैनी को मारने के लिए, और वो ऐसा ही करता है। तभी 3 बच्चे आकर सुनैनी को एक नाइफ देता है उसे अपने आप को बचाने के लिए, बट उसे योगेश्वर सुनैनी को और भी ज्यादा मारने लगता है, जिससे 3 बच्चे उसके पैर पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, बट योगेश्वर बाय मिस्टेक नीचे गिर जाता है और सुनैनी के हाथ का चाकू योगेश्वर के गर्दन पे घुस जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहां पर भानु देवी आकर सारा इल्जाम सुनैनी के ऊपर ही डालती है कि ये अपने पति को ही मार दिया ये बोलकर। देन फिर साक्षी रानी और बाकी 2 बीवियों को देखती है, जिसे सुनैनी नाइफ दे रही थी, और उससे वो तीनों अपना पेट काट लेती है, और इससे डर के साक्षी घर के अंदर चली जाती है। तो थोड़ी देर के बाद उसे महसूस होता है कि पास के रूम में आग लगी हुई है। तो जब वो देखने जाती है तब उसकी पेट जलने लगती है, और हम साक्षी के पास सुनैनी को भी देखते हैं उसके बच्चे के साथ, और बाकी 3 बच्चे उसका ख्याल रख रहे थे। दिन जब साक्षी को होश आता है तब वहाँ कोई नहीं था। उसका पेट जला हुआ तो था, बट अब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तो वो भाग जाती है उस कुएं के सामने, जहाँ राजवीर साक्षी की बेटी को कुएं में फेंक देता है, और कजला और भानु देवी का कहना था कि ये उनकी एक प्रथा है और इससे फसल भी अच्छे होते हैं।
फिर साक्षी उस कुएं में झांकती है जहां बहुत सारे बच्चियों की लाश पड़े हुए थे और ये वो छोरियां थे जिसको पैदा होते ही मार दिया गया था। देन साक्षी रियल टाइम में लौट आती है। एक्चुअली अब तक वो बस सब कुछ देख रही थी, रियल में नहीं हुआ है। साक्षी प्रेग्नेंट भी थी और सुनैनी उसको ये सब दिखा रही थी कि एक्चुअली उसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर साक्षी 3 बच्चों को देखती है और साथ ही जली हुई सुनैनी को, जो नाइफ देकर उसको पेट काटने के लिए मजबूर करती है। साक्षी सुनैनी से मदद मांगती है कि उसे छोड़ दे और तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाती है। तो फिर हम घर में साक्षी को देखते हैं और वहाँ भानु देवी भी आती है क्योंकि अभी तक 3 दिन गुजर चुके थे और वो साक्षी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। तभी हेमंत आ जाता है और वो साक्षी को यहाँ से चलने बोलता है। ये सभी लोग बहुत बुरे हैं ये बोलकर, बट साक्षी नहीं चाहती। वो बोलती है कि जब तक मैं सबका असली चेहरा नहीं दिखा देती तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब सुनैनी साक्षी को मजबूर कर रही थी अपना पेट काटने के लिए, तब साक्षी सुनैनी को बोलती है कि वो जान गई है कि क्या क्या हुआ है सुनैनी के साथ, तो उसे एक मौका दे ताकि बाहर दुनिया में भी सबको इसके बारे में पता चले। और इसके बाद सुनैनी भी साक्षी को छोड़ देती है और साक्षी उन लोगों की सच उनके ही सामने ले आती है कि सुनैनी अपने पति को नहीं मारा था बल्कि गलती से हो गया था। और बाद में भानुदेवी, कचला, राजवीर सभी मिलकर उसे 8 मंथ की प्रेग्नेंट हालत में ही जिंदा जला दिया। और जली हुई सुनैनी एक लड़की को जन्म देती है और अच्छी फसल हो ये अंधविश्वास प्रथा के लिए उस बच्ची को कुएं में फेंक दिया और अपनी बच्ची को मरते देखकर सुनैनी भी कुएं में गिर गया और बेचारा भानुदेवी के 3 बच्चे सुनैनी और बच्ची को बचाने के लिए कुएं में छलांग मार देते हैं। तो एक्चुअली ये असली स्टोरी थी। पहले जो भानुदेवी ने कहकर सिंपैथी ले रही थी वो सब बिल्कुल झूठे थे। खैर, तो सुनैनी के मरने के बाद राजवीर के सारे होने वाले बच्चे को वो मार देती थी ताकि भानुदेवी का वंश आगे ही ना बढ़े। और यहाँ और एक बात सामने आती है कि राजवीर की रानी के अलावा जो और 2 बीवी थी उनको सुनैनी नहीं बल्कि कचला ने मारा था ताकि वो दोनों ये सब किसी को ना बता पाए। और जो कि रानी उस वाले हादसे से एकदम चुपचाप हो गई थी, सो उसे छोड़ दिया उन लोगों ने। बाय द वे, यहाँ पर और एक बात का भी खुलासा होता है। हेमंत यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि भानुदेवी और कचला के बेटे राजवीर है, जो तीनों पत्नी से बच्चे ना होने पर शहर में जाकर वहाँ रहकर साक्षी को फंसाया। देन साक्षी वहाँ से जाने लगती है जिससे उसके पीछे पीछे राजवीर आता है मारने के लिए, बट तभी रानी आकर उसे मार डालती है। देन खेत में साक्षी को 3 बच्चे मिलते हैं जो उसको वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। साक्षी के साथ साथ अब रानी भी चलने लगती है और बस इसी के साथ मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बेसिकली मूवी कन्या हत्या इस गंभीर बात को एक हॉरर मूवी के जरिए दिखाता है, जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज भी बहुत सारे जगह में छुपकर ये गलत चीज हो रही है। जमाना तो बदल गया बट किसी किसी का सोच एकदम ही नहीं बदली। बाय द वे, मूवी में सिर्फ गाँव को ही टारगेट किया गया है। पता नहीं क्यों ऐसे चीज में हमेशा छोटे गाँव को ही क्यों टारगेट करते हैं, बट ऐसे सिटी टाइप के जगह में भी होते हैं बहुत। आखिरकार जगह बदल जाने से इंसान की सोच तो नहीं बदलती। एनीवे, आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, लपा छपी या फिर छोड़ी? आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी अपना ख्याल रखना। टाटा।